देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर मान के चलिए कि कोई सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो उसको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना है ना तो सबसे पहले आप बनाने का नियम याद रखिए, यानी कि इसका स्ट्रक्चर याद रखिए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। आप कहिए कि डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। तो देखिए डज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है और अन्य सभी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे थर्ड पर्सन के सिंगुलर में जितना भी आएगा ना तो सभी के साथ डज का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन के प्लूरल आ जाए, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल आ जाए, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल आ जाए, किसी के साथ भी अन्य सभी जितना आएगा ना तो सबके साथ डू का प्रयोग करेंगे और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या है कि बनाने का नियम है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए अब हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए क्या वह घर जाती है, तो इसका क्या होगा डज सी गो टू होम। अब देखिए डज क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए वह कौन पर्सन के है, थर्ड पर्सन के है और थर्ड पर्सन के क्या है सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम बताएं कि इसका प्रयोग करते हैं डज का प्रयोग करते हैं। डज के बाद क्या लगाते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सी लगल है। उसके बाद V1, तो V1 क्या है जाना, तो जाना की क्या होता है गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है घर है, तो गो टू होम हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, क्या मैं कविता लिखता हूं, यानी क्या मैं कविता लिखता हूं तो क्या है तो डू आई राइट ए पोएम। इसका मतलब है कि अब इसके साथ डू लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के क्या है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर है और केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी के साथ डू, तो इसका मतलब डू लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आई है। उसके बाद क्या है वर्ब क्या है, तो वर्ब लिखना है वर्ब 1, तो वर्ब क्या है लिखना, तो लिखना की क्या होता है राइट, और क्या लिख रहा है तो कविता लिख रहा है, तो राइट ए पोएम हो गया। यानी कि इसका हो गया क्या मैं कविता लिखता हूं तो डू आई राइट ए पोएम। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं दोस्त। तो आज के लिए इतना ही।